नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पंचा सव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिणु। शास्त्र में बताया है, जो निर्ग्रंथ होते हैं वे ऋजुदर्शी होते हैं। निर्ग्रंथ जो ग्रंथियों से मुक्त हो गया, बाह्य ग्रंथियां, आभ्यंतर ग्रंथियां, गांठों से मुक्त हो गया, सोना चांदी परिवार आदि परिग्रह के बंधन से मुक्त हो गया। गांठ में बंधन तो ये संपत्ति परिग्रह परिवार के बंधन से जो मुक्त हो गया, और भीतर के भी सावध्य योगात्मक जो ग्रंथियां हैं, कसाय की उग्रता है, उससे भी जो मुक्त है वह निर्ग्रंथ होता है। निर्ग्रंथ साधु का नाम है। और वैसे साधु के 6 प्रकार बताए गए हैं निर्ग्रंथ के, पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना कुशील, कसाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। उनमें भी एक भेद निर्ग्रंथ होता है क्योंकि सारे साधु एक समान नहीं होते हैं। एक सीमा तक की समानता हो सकती है, तो कुछ कुछ साधु में असमानता भी हो सकती है। जैसे 6ठे गुणस्थान में साधु हैं, तो 6ठे गुणस्थान में हैं या 6ठे गुणस्थान से ऊपर हैं, सब 5वें से ऊपर हैं साधु, यह तो मान ले समानता हो गई। तो 5वें से ऊपर होने पर भी कोई बीतराग है, कोई सराग है, कोई केवल ज्ञानी है, कोई छद्मस्त है, ये बड़े अंतर हो सकते हैं। और 6ठे गुणस्थान में जो साधु हैं उनमें भी कोई एकम के चांद के समान है, कोई पूनम के चांद के समान, कोई चौथ के चांद के समान, यानी संयम के पर्यवों की निर्मलता का भी साधु में अंतर हो सकता है। कई प्रतिसेवनाएं हो जाती हैं, दोषों का सेवन हो जाता है, तो भी साधु है, ठीक है, दोष लगे हैं पर साधुपन खंडित नहीं हुआ है। साधु के मुख से कभी यत्किंचित असत्य बात भी निकल जाए, कभी कोई जीव की हिंसा भी हो जाए, तो दोष लग सकते हैं, पर हर छोटे दोष से, हर दोष से साधुपन समाप्त हो जाए, 6ठा गुणस्थान भी न रहे, यह बात भी मान्य नहीं की गई है। क्योंकि एक एरिया होती है, उस एरिया में है तब तक वह साधु है, उस एरिया से बाहर आ गया तो फिर वह साधु नहीं भी रहे। उदाहरण के लिए भारत की राजधानी दिल्ली है। अब दिल्ली में कोई शहादरा में चला गया तो भी वो दिल्ली में है, पीतमपुरा चला गया साधु, वो भी दिल्ली में ही है, ग्रेटर कैलाश चला गया तो दिल्ली में ही है,
अनुव्रत भवन में चला गया तो दिल्ली में ही है, मेहरौली में चला गया तो दिल्ली में, तो जहां इधर उधर चला गया पर है वो दिल्ली में ही। पर साधु बिहार करके बहादुरगढ़ आ गया, अब वो दिल्ली में नहीं रहा, अब हरियाणा में आ गया है। तो एक एरिया में रहे तो उस छठे गुणस्थान की एरिया भी काफी बड़ी है, जैसे दिल्ली भी बड़ी है, छठे गुणस्थान की एरिया भी बड़ी है। तो उसमें है तब तक छठे गुणस्थान में, उस एरिया से बाहर आ गया तो छठा गुणस्थान समाप्त है। तो शास्त्रकार ने कहा निर्ग्रंथ होते हैं, ऋजुदर्शी, सीधा सरल मोक्ष को देखने वाले कि मेरा मोक्ष कैसे हो, साधना में कैसे आगे बढ़ूं, मोक्ष की ओर आगे बढ़ूं, वे ऋजुदर्शी मोक्षदर्शी होने चाहिए, होते हैं। साधु त्यागी होता है कि साधु रूप में गुरु मिले तो वो त्यागी होना चाहिए, त्यागी साधु। गुरु मिले तो ऐसे भागी, कंचन कामिनी के त्यागी। गुरु मिले तो ऐसे भागी, साधु जो गुरु रूप में मिले तो त्यागी होना चाहिए। संस्कृत भाषा में 2 श्लोक आते हैं, वो त्याग के संदर्भ में है। एक श्लोक तो यह है, वेधा द्वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनके सुचे तासु ते स्वप्यनासक्त है साक्षात भर्गो नराकृति। यानी विधाता ने जो भी कि 2 ऐसे भ्रम सृष्टि में पैदा कर दिए हैं, कंचन और कामिनी, कांता और कंचन। इनमें जो अनासक्त रहता है वो मनुष्य के आकार में मानो कुछ अंशों में परमात्मा का रूप है, भगवान का रूप है, जो कंचन कामिनी का त्यागी है। इसी बात को एक दूसरे श्लोक में कहा गया है, कांता कांचन चक्रेषु भ्राम्यति भुवनत्रयम् तासु तेषु विरक्तो यह द्वितीयः परमेश्वर, या स सद्भिः साधु रुच्यते, स साधु सद्भिः रुच्यते। कि ये चक्र हैं कांता और कांचन, इसमें इन चक्रों में 3 लोक भ्रमित हो रहे हैं। इनमें जो विरक्त है वह परमात्मा का मानो दूसरा रूप है, या वह साधु कहलाता है। तो पंचाशव परिन्नाया, शास्त्रकार ने कहा कि साधु आश्रमों का त्यागी हो, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 का जिसके त्याग है, यानी 5 महाव्रत आ गए हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण, यह साधु का पहला महाव्रत है। सर्व प्राणातिपात विरमण, सारी हिंसा का त्याग। दूसरा महाव्रत है सर्व मृषावाद विरमण, समग्र संपूर्णतया झूठ बोलने का त्याग, झूठ कभी नहीं बोलना, झूठ का त्याग। यह दूसरा महाव्रत है सर्व मृषावाद विरमण, सर्वथा मृषावाद का त्याग, विरमण हो जाना। तीसरा महाव्रत है सर्व अदत्ता दान विरमण, अदत्त यानी नहीं दिया हुआ, आदान यानी लेना, जो चीज नहीं दी गई उसको ले लेना यानी चोरी, चोरी का पूर्णतया विरमण त्याग साधु के। चौथा है सर्व मैथुन विरमण, सर्वथा मैथुन का त्याग, ब्रह्मचर्य की साधना। 5वां है सर्व परिग्रह विरमण, परिग्रह का पूर्णतया त्याग। यह 5वां महाव्रत है, यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत साधु के होते हैं। तो साधु कैसा?
जिसके 5 महाव्रत स्वीकृत होते हैं, लिए हुए होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 आश्रमों का जिसने परिज्ञान कर दिया, प्रत्याख्यान कर दिया, त्याग कर दिया, वह साधु होता है। और तिगुत्ता, 3 गुप्तियों से गुप्त, गुप्तियां 3 होती हैं, मनोगुप्ति, वाग गुप्ति, काय गुप्ति। मन का संयम है, वाणी का संयम है और काय का संयम है, वे त्रिगुप्त होते हैं। साधु त्रिगुप्त होता है। 6 संजया, 6 में संयत। 6 प्रकार के जीव हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। इन 6 प्रकार के जीवों के प्रति संयम रखने वाले, कि मेरे द्वारा इन 6 काय के जीवों की हिंसा न हो जाए। साधु तो 6 काय के जीवों का पीहर होता है, पितृघर, पीहर, पिता के समान। जैसे पिता के घर में एक निश्चिंतता है, तो साधु से 6 काय के जीव निश्चिंत रहे कि साधु हैं, ये हमें नहीं मारेगा, अभय रहे। साधु अभय दान दाता। दुनिया में अनेक प्रकार के दान चलते हैं, अन्नदान, औषध दान, ज्ञान दान आदि। सबसे बड़ा दान बताया गया है शास्त्र में अभय दान। जीवों को अभय दे देना कि मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। परम पूज्य भिक्षु स्वामी के साहित्य में अभय दान की बात बताई गई है पद्य में। 6 काय मारण रात त्याग गए, कोई पचखे आने बैराग गए। ए अभय दान कयो जिन राय, धर्म दान में मिलियो आए। 6 काय के जीवों को मारने का त्याग कर दिया, प्रत्याख्यान कर दिया वैराग्य भाव से। यह अभय दान है, जो धर्मदान के अंतर्गत आता है। तो साधु 6 काय के जीवों का पीहर, त्राता होता है, रक्षक, यानी अपनी ओर से नहीं मारने वाला होता है। और पंच निग्रहणा, साधु कैसा हो? 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाला। श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, कान, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, 5 इंद्रियों का निग्रह, नियंत्रण, कंट्रोल रखने वाला होना चाहिए। और धीरा, साधु धीर हो, धैर्य वाला हो, अधीर न बने। एक दोहा आता है, काच कथीर अधीर नर, कस्या न उपजे प्रेम, कसणी तो धीरा सह, हीरा कहे। कि धीर व्यक्ति और अधीर व्यक्ति, कांच है वो एक अधीर का उदाहरण है। सामने दर्पण है, कांच कोई थोड़ा भाटा पत्थर फेंको तो कांच टूट जाता है, टूट सकता है। थोड़ी सी चोट भी वो कांच मानो सहन नहीं कर सका, टूट गया, फूट गया। इसी तरह कथीर का भी नाम लिया गया। अधीर नर है, धैर्य नहीं है, सहिष्णु नहीं है। कुछ उसको डांट दो, कुछ कह दो, फटकार दो, इतने में अधीरता सामने आ जाएगी। मैं भूल न करूं तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुंबई उधर पधारे थे, तो एक बार फरमाया कि उलाहना भी आदमी को देख कर देना चाहिए। उलाहना को झेलने की शक्ति है या नहीं, इसमें झेलने की शक्ति हो उसको तो उलाहना देना भी ठीक हो सकता है। तो झेल न सके, उल्टा वो अपना नुकसान कर ले, तो उलाहना
किसको देना, कड़ा उलाना आदमी को देख कर देना चाहिए। तो अधीर आदमी को थोड़ी डांट दे दो, वो बिफर जाएगा या रोने लगेगा या आवेश में आ जाएगा या श्रद्धा छोड़ देगा। तो ये अधीर नर का लक्षण हो गया। अब धीर के लक्षण उदाहरण देखें। धीर जैसे हीरा है, हीरा सहन कर लेता है, घन की चोटों को सहन कर ले, वो भी हीरे के रूप में सामने आ जाता है। जो सहन न कर सके, पत्थर कांकरा भी है, हीरा भी है, हीरा चोट को सहन कर लेता है। हीरा कंकर एक वर्ण है, हीरा किसको कहिए रे। हीरा कंकर एक वर्ण है, हीरा किसको कहिए रे। हीरा पणो थारो जद ही जानो, हीरा पणो थारो जद ही जानो, घन की चोटा सहिए रे। तो घन की चोटों को सहन कर ले वो हीरा। हेम सोना है, सोना भी सहन कर ले, अग्नि की उष्मा को भी सहन कर ले, सहन कर ले, निखर जाए, वो सोना है। इसी तरह धीर आदमी है, गंभीर आदमी धीर है, उसके सामने कठिन परिस्थिति भी आ जाए तो भी शांत रहता है, सहन कर लेता है, वो धीर पुरुष होता है। एक संस्कृत भाषा में एक धीर के बारे में बात बताई गई। धीर कौन होता है? संस्कृत साहित्य में है, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। कि विकार का निमित्त सामने आ जाने पर भी जो विकृत नहीं बनते वे धीर पुरुष हैं। निमित्त होने पर भी जो विकृत नहीं बनते वे धीर पुरुष होते हैं। तो शास्त्र में इस श्लोक में कहा गया कि साधु हो वो धीर हो, धैर्य वाले हों, धृति वाले हों। अधृति है तो संयम की साधना में कठिनाई भी पैदा हो सकती है। तो ऐसे साधु होने चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, ठीक है, सब कोई साधु बन जाएंगे यह तो आशा करना भी मुश्किल है, पर गारहस्थ में भी कुछ अंशों में भी साधुता आ जाए। जैसे साधु के 5 महाव्रत हैं तो गृहस्थ के 5 अनुव्रत हो जाएं। क्योंकि पूरी हिंसा का त्याग तो मान लो नहीं कर सकता, पूर्ण हिंसा का त्याग तो साधु करते हैं। श्रावक पूरी हिंसा न छोड़ सके तो अनुव्रत के रूप में कुछ त्याग कर दे। श्रावक का चिंतन क्या? धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, सर्व हिंसा त्याग करवे जी रहे समभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुस्साध्य है, पर अनुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध हूँ, देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध हूँ। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा
हिंसा सदा परिहार्य। तो श्रावक सोचता है भी महाव्रत तो मेरे लिए मुश्किल है, तो अनुव्रत का मार्ग मेरे लिए मध्यम है, सरल है, सुसाध्य है। तो अनुव्रत के मार्ग पर चले। तो आप लोग गृहस्थ हैं, महाव्रत मान ले, न स्वीकार कर सकते हैं, तो अनुव्रत छोटे छोटे व्रत नियम भी लेकर के अपने जीवन को, अपनी आत्मा को उद्धार की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं।